आप सभी का विद्यालय आईटीआई के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक आईटीआई ट्रेड के फिटर सिलेबस पर है फर्स्ट ईयर के लिए। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने के लिए हमें उस सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जितने भी फिटर ट्रेड में चैप्टर है, सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे वेल्डिंग, ड्रिल मशीन, हैंड टूल, लेथ मशीन इत्यादि फर्स्ट ईयर में ही है। इसीलिए आपका फर्स्ट ईयर सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जैसे सीआईटीएस, इंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम या रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की ही क्यों ना बात करें। सभी एग्जाम के लिए दिल्ली मेट्रो, इसरो, डीआरडीओ सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए आपका फर्स्ट ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस सिलेबस को शुरू करने से पहले मैं आपको बतला दूं, ये सिलेबस NSQF लेवल 5 के अनुसार है। DGT के ये फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर ट्रेड परिचय, सुरक्षा एवं सावधानियां। इस चैप्टर में आपको आपके फिटर ट्रेड का परिचय दिया जाता है, सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे आप अपनी सुरक्षा, अपनी वर्कशॉप की सुरक्षा और आप जिस मशीनों पे काम करते हैं उसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, और वर्कशॉप में काम करते समय क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको पहला चैप्टर में बतलाया जाता है। इसके अंदर आपको ट्रेड परिचय, सुरक्षा संकेत, प्राथमिक उपचार, व्यक्तिगत सुरक्षा, आग के प्रकार, फायर एक्सटिंग्विशर, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। चलते हैं दोस्तों दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर है मापन एवं मापक औजार। दोस्तों, इससे हम अपने जॉब को मापते हैं। इसके अंदर आपको मापन के प्रणाली पढ़ाया जाता है, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम क्या होता है, डिवाइडर, कैलिपर, स्टील रूल, ये सब मापक औजार है। इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। चलते हैं दोस्तों तीसरे चैप्टर पे। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है सामान्य हस्त औजार। मतलब कि हस्त मतलब हाथ, औजार मतलब टूल। ऐसे औजार जिसे आप हाथ से पकड़ के वर्कशॉप में काम करते हैं, जैसे कि हेक्सा हो गया, रेती हो गया, हथौड़ा, पंच, ये सब क्या है, हम इनको हाथ से पकड़ के यूज करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको तीसरा चैप्टर में पढ़ाया जाता है। चलते हैं फोर्थ पे। देखिए दोस्तों, फोर्थ चैप्टर है मार्किंग एवं सहायक औजार। किसी भी जॉब को काटने से पहले हमें मार्किंग करना पड़ता है जॉब पर। वही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। मार्किंग की विधियाँ, मार्किंग मीडिया के प्रकार, इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे फोर्थ चैप्टर में। चलते हैं पांचवें चैप्टर पे दोस्तों। इसके अंदर आपको धातु के गुण धर्म, जो भी धातु के भौतिक गुण धर्म होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, धातु के यांत्रिक गुण धर्म, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इन चीज़ों के बारे में आप इसमें जानेंगे। जैसे किसी भी धातु में क्या क्या गुण होते हैं, जैसे धातु का रंग, उसका वजन, कितना कठोर है, उसकी तन्यता, हम उसे खींच सकते हैं या नहीं, टेनासिटी इत्यादि के बारे में आपको इन चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है, जैसे कि आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं साइंस में। 6th चैप्टर में 100 संबंधित मशीनें, जैसे कि आप हेक्सा को हाथ से यूज करते हैं। इस चैप्टर में आपको ब्लेड के बारे में पढ़ाया जाता है कि ब्लेड को कैसे पावर से चलाते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप 6th चैप्टर में जानेंगे। इसके अंदर पावर शो के प्रकार, बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है। चलिए हम 7th चैप्टर पे चलते हैं।
सुरक्षा मापी यंत्र। इसमें बहुत ज़्यादा छोटा माप लेने वाले यंत्र के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज। ये सब क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र है। इससे आप बहुत ही छोटा माप ले सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेसी में। चलते हैं 8 चैप्टर पे, ड्रिलिंग प्रक्रम। इसमें हम ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिल मशीन के क्या टाइप होते हैं, ड्रिल मशीन पर की जाने वाली ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, ड्रिल मशीन की गति का चयन, कितनी स्पीड से वो चलती है, कैसे कम की जाती है, कैसे ज़्यादा की जाती है, इन चीज़ों के बारे में। धातु चादर, मेटल शीट। इसमें चादरों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपके घरों में भी चादरों की बनी बॉक्स होंगे, जैसे कि आपके घरों में जिसे हम देसी भाषा में पेटी, गांवों में कोठी के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होती है? स्टील की बने होते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी धातु की बनी होती है, कितने प्रकार की होती है, इन चीज़ों के बारे में। चलिए चलते हैं 10वें चैप्टर पे, सोल्डर। इसके अंदर आपको दोस्तों सोल्डर के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे सोल्डर के प्रकार, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर फ्लक्स, सोल्डर ब्रेजिंग और सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग में अंतर, और भी बहुत कुछ होता है। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा जब आप फिटर में पढ़ेंगे तो। 11वां चैप्टर है रिवीट एवं रिवेटिंग टूल। इसके अंदर दोस्तों आपको रिवीट किस मटेरियल का बना होता है, रिवीट के प्रकार, रिवीट के यूज। रिवीट दोस्तों वो होता है दो चादरों को जोड़ता है। चलिए दोस्तों 12वें चैप्टर पे हम चलते हैं, वेल्डिंग। इसमें आपको वेल्डिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे सुरक्षा उपकरणों का परिचय एवं उनका उपयोग। देखिए दोस्तों, वेल्डिंग क्या होती है, बहुत ही सावधानी से हमको करनी पड़ती है, इसीलिए इसमें सुरक्षा उपकरण का भी हमें यूज करना चाहिए, जैसे कि चश्मा हो गया, ग्लव्स हो गया, एप्रोन, जो कि वेल्डिंग करते समय हमारे कपड़े ना जले। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आर्क वेल्डिंग, जो हम बिजली से वेल्डिंग करते हैं, उनके बारे में। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जो गैसों द्वारा होती है। वेल्डिंग के उपकरण, वेल्डिंग में प्रयुक्त हस्त औजार क्या क्या हम यूज करते हैं। आर्क ब्लो, जो आग निकलती है वेल्डिंग करते समय, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। वेल्डिंग जोड़ के प्रकार, वेल्डिंग के दोष, गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग संकेत, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें। जैसे कि आपको पता है गैस वेल्डिंग होती है तो उसमें कौन कौन सी गैसें यूज की जाती है, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। उनका सिलेंडर का रंग क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन का ब्लैक होता है, वैसे इन चीज़ों के बारे में आप पूरा डिटेल में वेल्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। चलते हैं 13वें चैप्टर पे, ड्रिल तथा ड्रिल ऑपरेशन। इसमें ड्रिल बिट के बारे में पढ़ते हैं, जो दीवारों में छेद करता है वो बिट होता है। इसके अंदर दोस्तों आप ड्रिल की कटिंग तथा स्पीड फीड के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिल के प्रकार, ड्रिलिंग को पकड़ने की युक्तियाँ, ड्रिलिंग तथा ड्रिलिंग के दोष, ड्रिलिंग को ग्राइंड करना, ड्रिल एंगल पढ़ेंगे। इन चीज़ों के बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे। चलते हैं 14 चैप्टर पे, रिमर। इसके अंदर दोस्तों जब हम ड्रिल से होल कर लेते हैं तो उस होल को फिनिशिंग या एक्यूरेट बनाने के लिए रिमर का यूज करते हैं। आपको मैंने रिमर के बारे में बतला दिया क्या होता है। इसके अंदर आपको रिमर के प्रकार, रिमर की विशेषताएं, रिमिंग के लिए ड्रिल आकार, इन चीज़ों के बारे में अब पढ़ेंगे। चलते हैं 15वें चैप्टर पे, चूड़ी, टेप एवं डाई। इसके अंदर आपको स्क्रू चूड़ी, स्क्रू पिच गेज, उत्पादन प्रकरणों में चूड़ी काटना,
टेप, ड्रिल साइज, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। जो आप नट देखे होंगे उसके अंदर देखते होंगे कटे होते हैं, वही सब चूड़ी होते हैं दोस्तों, कटी होती हैं। इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। इसके अंदर कुछ और भी टॉपिक दिया हुआ है, टूटे हुए स्क्रू को निकालने की विधि, स्क्रू चूड़ियों के प्रकार, टेप के प्रकार, टेप के मुख्य भाग, डाई, डाई के प्रकार, डाई स्टॉक के प्रकार। दोस्तों ये सब टेक्निकल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप एडमिशन लेंगे, जब आप फिटर का कोर्स करेंगे तो इनका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं 16वें चैप्टर पे, ग्राइंडिंग। देखिए दोस्तों, ग्राइंडिंग व्हील के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील की बनावट क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील की विशेषताएं क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील की आकृतियाँ कैसी होती है, ग्राइंडिंग व्हील की फलक का चयन, ग्राइंडिंग व्हील को मशीन पर बांधना, इन चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। चलते हैं 17वें चैप्टर, गेज पर। गेज क्या होती है दोस्तों, रेडियस गेज, फिलर गेज, होल गेज, ये सब गेज के प्रकार है दोस्तों। आपको इन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों, गेज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बतला दूँ। गेज एक चेकिंग यंत्र है। गेज का उपयोग सरफेस चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, जो ऊपर आपने ग्राइंडिंग देखे थे दोस्तों, उसका भी यूज फिनिशिंग के लिए ही करते हैं। चलते हैं 18वां चैप्टर, लोहा धातु, आयरन मेटल। इसके अंदर आपको कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी लोहा धातु का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी धातु जिसके अंदर लोहा का अंश पाया जाता है उसे हम लोह धातु बोलते हैं। उसी का विपरीत हो जाएगा 19वां चैप्टर में, अलोह धातु, ऐसी धातु जिसके अंदर लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे कि आपके घरों में तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, इन चीज़ों में क्या होता है, चुंबक नहीं चिपकता है, इसका मतलब कि इसमें लोहा नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। चांदी, शीशा, टीन, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा जब आप फिटर ट्रेड में पढ़ेंगे तो। चलते हैं दोस्तों 20वां चैप्टर पे। इसमें और भी थे, निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। लिमिट, फिट एवं टॉलरेंस। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम कोई भी जॉब हाथों से बनाते हैं तो पूरा एक्यूरेट हम नहीं बना पाते हैं। जैसे कि हमें 10 mm का जॉब बनाना है तो हो सकता है थोड़ा 10 mm से हम ज़्यादा बना दें या 10 mm से कम बना दें। उसी को टॉलरेंस बोलते हैं, लिमिट, फिट। इन चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होती है अलाउंस, टॉलरेंस, टाइप ऑफ टॉलरेंस, टाइप ऑफ लिमिट, फिट, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों 21वां चैप्टर पे, स्क्रैपर। स्क्रैपर के प्रकार, स्क्रैपर की धार लगाना, स्क्रैपर की प्रक्रिया क्या होती है, स्प्रैकिंग करते समय सावधानियाँ, इन चीज़ों के बारे में आपको 21वां चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। स्क्रैपर। 22वां चैप्टर, सूक्ष्म मापी यंत्र एवं बंधक। सूक्ष्म मापी यंत्र में डिजिटल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर आते हैं। बंधक क्या होता है, जो हमारा नट और बोल्ट होता है उसी को बंधक कहते हैं। चलते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर, लेथ मशीन पे। दोस्तों इस चैप्टर में आपको लेथ मशीन के पार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक होता है और राइट साइड में टेल स्टॉक होता है, बीच में टूल पोस्ट होता है। इन चीज़ों के क्या कार्य होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको लेथ मशीन में पढ़ाया जाता है। लेथ मशीन के प्रकार, लेथ मशीन के क्या क्या भाग होते हैं, फुल डिटेल में आपको इसमें पढ़ाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, लेथ कटिंग टूल। इसके अंदर दोस्तों आपको लेथ मशीन में कटिंग टूल के बारे में पढ़ाते हैं। कौन सी मटेरियल का बना होता है, जो लेथ मशीन का कटिंग टूल होता है वो किस किस मटेरियल का बना होता है, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। चलते हैं दोस्तों लेथ मशीन के सहायक। देखिए दोस्तों, लेथ मशीन का सहायक का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे पदार्थ जो लेथ मशीन के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दे। जैसे कि 4 जो चक होते हैं, 3 जो चौक होते हैं, ये सब लेथ मशीन के सहायक है। इन चीज़ों के बारे में आपको लेथ मशीन के सहायक में पढ़ाया जाता है। चलते हैं दोस्तों 26वां चैप्टर,
इसमें आपको लेथ मशीन पर कौन कौन सी ऑपरेशन की जाती है दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। लेथ मशीन ऐसी मशीन है दोस्तों जिस पे सभी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। हर एक प्रकार की कटिंग टेपर प्रक्रिया होती है, इसीलिए लेथ मशीन को मशीनों की जननी भी कहा जाता है और मदर भी कहा जाता है लेथ मशीनों को। सभी मशीनों की मदर कौन है? लेथ मशीन, क्योंकि लेथ मशीन पे हम सब प्रकार के कार्य कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। लेथ पर थ्रेड कटिंग। दोस्तों लेथ मशीन पे कौन कौन सी हम कटिंग कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। लेथ मशीन बहुत बड़ा टॉपिक होता है दोस्तों। 28वां है अनुरक्षक एवं स्नेहक। दोस्तों मशीनों का अनुरक्षक के प्रकार, सेक्शन, निरीक्षण, स्नेहक, सर्वेक्षण, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जब भी हम कटाई करते हैं तो देखते होंगे कटिंग टूल और जॉब दोनों एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो गर्म होते हैं, तो उस पर लुब्रिकेंट डाला जाता है ताकि वो ठंडा हो सके। इन चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। असेंबली टेक्निक डोवेल पिन। दोस्तों लेथ मशीन को कैसे खोला जाता है, उसको कैसे फिर से उन भागों को एक साथ जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा असेंबली तकनीक में। लेथ मशीन को पार्टों को आप खोल सकते हैं, फिर उन्हीं पार्टों को आप कैसे सक्सेसफुल जोड़ सकते हैं, ये सब आपको असेंबली टेक्निकल में 29वां चैप्टर जो कि एंड लास्ट चैप्टर 29वां असेंबली तकनीक डोवेल पिन। इसके अंदर दोस्तों लेथ मशीन को कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे खोला जाता है, कैसे उनको जोड़ा जाता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको फीटर ट्रेड का फुल सिलेबस और उनके कुछ टॉपिक के बारे में बतलाया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो विद्यालय ITI चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।